वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है कि मैं एक्चुअली आपको समझा सकूं कि हमारा जो नेटवर्क मॉडल है वो एक्चुअली किस तरीके से वर्क करता है। और जो ये सीरीज़ पूरी सीरीज़ हमने देखी, इसके प्रीवियस वीडियो में देखा कि हाउ दिस जो हमारा सीरीज़ है नेटवर्क पूरा ट्यूटोरियल्स वो किस तरीके से वर्क करता है। वीडियो नंबर 24 में आपने देखा, आपने समझा, उसको जाना। तो वो सीरीज़ समझने के बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हम हमारा जो नेटवर्क है, हमने देखा था कि हमें अपना पहले से जानना पड़ेगा कि हमारा नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। जब हम ये समझ पाएंगे कि नेटवर्क किस तरीके से काम करता है तभी तो हम उस पर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकेंगे। मॉडिफिकेशन मीन्स हैकिंग का कोई ऐसा हैकिंग का कोई इलीगल मतलब नहीं होता है। हैकिंग कोई कुछ इलीगल करना नहीं है, कुछ रॉन्ग करना नहीं। अगर हैकिंग अगर इलीगल होता उसके साथ एथिकल वर्ड नहीं जुड़ा होता। हाँ, जो आप सीखते हैं उसका जब आप कुछ गलत तरीके से यूज़ करते हैं दैट इज़ क्रैकिंग, और वो जो क्रैकिंग है वो गलत है। तो हैकिंग को समझने के लिए हमें ये सीखना पड़ेगा कि जिस नेटवर्क में हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, जिस नेटवर्क में हम इंटर करना चाहते हैं, जिस नेटवर्क में हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कि वो जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया उस तरीके से वर्क ना करके हमारे तरीके से वर्क करे, वो किस तरीके से होगा। वो जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली वो किस तरीके से वर्क करता है। मीन्स अगर मुझे किसी सिम में कोई चेंजेस करने हैं, अगर सिम में मुझे ये करना है कि उसकी क्लॉक बंद करनी है और मैं चाहता हूँ कि जब कॉल करूँ तब पैसे ना लगे, या फिर मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं किसी को कॉल करूं तो मेरा नंबर वहाँ पे शो ना हो। मुझे पहले समझना पड़ेगा कि मेरा नंबर क्यों शो होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है। या जब मुझे समझना होगा कि जब मैं किसी को कॉल करता हूँ तो मेरे कॉल करने से पैसे क्यों कटते हैं, और जब पैसे क्यों कटते हैं समझ जाऊँगा तभी तो मैं उसमें चेंजेस कर पाऊँगा कि पैसे ना कटें। तो ये मॉडिफिकेशन है, दैट इज़ हैकिंग। जब हम मॉडिफाई करते हैं तो जब आपको हैकिंग सीखना है, समझना, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि नेटवर्क आपका किस तरीके से काम करता है, तब तो आप उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम कोई डेटा सेंड करते हैं, कोई डेटा रिसीव करते हैं, सबसे पहले जान लीजिए कि नेटवर्क होता क्या है। एक्चुअली जब कंप्यूटर्स का समूह होता है और आपस में डेटा को शेयर कर सकता है, आपस में दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज़ नेटवर्क। और बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स का जो समूह होता है जब आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, दैट इज़ इंटरनेट। तो जब एक नेटवर्क हम क्रिएट करते हो, नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता है आप ये देखिए कि जब आप किसी नेटवर्क की बात करते हैं तो आप उसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आपका सोर्स सिस्टम होता है, एक आपका डेस्टिनेशन सिस्टम होता है। तो जब आप सोर्स सिस्टम की बात करते हैं, जहाँ से आप डेटा भेज रहे हैं या डेटा ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका सोर्स सिस्टम है। तो जब आप डेटा सेंड कर रहे होते हैं तो वो आपका जो ट्रांसमीटर होता है, आपका मॉडेम जो होता है, वो उस डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करता है। आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिट करता है, उसे चेंज करता है। जो भी डेटा आप भेज रहे हैं वो डेटा आपका चेंज होता है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। जब आप सोर्स से भेज रहे होते हैं, कुछ कर रहे हो, तो आपका पूरा का पूरा डेटा जो होता है डिजिटल बीट स्ट्रीम में चेंज होता है। फिर आपका ट्रांसमीटर उसे ट्रांसमिट करता है एनालॉग सिग्नल में, और फिर आपके ट्रांसमिशन सिस्टम तक वो पहुंचता है। यहाँ तक ये आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है। ये ट्रांसमिशन सिस्टम वापस से उस डेटा को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। देन वो बदलता आपका डिजिटल बीट स्ट्रीम्स में वापस से जिस बीट स्ट्रीम को सेंड किया गया था। तो ये हमारा कंप्लीट सिस्टम होता है। तो जो हमारा सोर्स सिस्टम होता है, जो आपका सोर्स सिस्टम होता है जहाँ से आप डेटा भेज रहे हैं, और डेस्टिनेशन सिस्टम होता है जहाँ से आप डेटा रिसीव कर रहे हैं। और ट्रांसमिशन सिस्टम वो सिस्टम हो गया है जैसे आपका कोई पब्लिक टेलीफोन जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो क्लाउड जिसको हम इंटरनेट क्लाउड कहते हैं, जहाँ से हमारा पूरा डेटा टर्न होता है, जिसे हम एक डेफिनेशन देते हैं, हम क्लाउड कहते हैं, इंटरनेट को दर्शाते हैं। तो वो एक ट्रांसमिशन सिस्टम आपका जो आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। और जहाँ तक हमारे कनेक्शंस की बात है तो हम उसे दो हिस्सों में रखते हैं। एक हमारा जो हम केबलिंग कनेक्शंस करते हैं, जहाँ पे केबल्स के थ्रू हम डेटा को कनेक्ट करते हैं। एक हमारा होता है जो
हमारा केबलिंग कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हो रहा है, इस केबलिंग कनेक्शन के साथ साथ हम वाईफाई कनेक्शंस भी इस्टेब्लिश करते हैं। और वाईफाई कनेक्शन के साथ साथ जब हम केबलिंग कनेक्शंस की बात या वाईफाई कनेक्शंस की बात कर रहे हैं तो हमारा एक होता है लैन और एक होता है मेन, जिसे हम मेनली जो डिवाइड करते हैं वह लैन मेन बहुत सारे कनेक्शंस हैं, पर हम इतना डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो पूरी सीरीज़ है नेटवर्किंग की सीरीज़ नहीं है, ये सीरीज़ एक्चुअली हैकिंग की है। बस थोड़ा सा बेसिक जान सके, आप समझ सकें कि हम इस सीरीज़ में बेसिक नॉलेज रख सकें नेटवर्किंग का, इस वजह से इसको तैयार किया है। तो जब आप बात करते हैं वैन कनेक्शंस की, तो वैन कनेक्शन में जितना भी डेटा ट्रांसफ़र होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो सारा का सारा आपका इन्हें हम नोड्स कहते हैं, ये आपके राउटर्स होते हैं जो पर्टिकुलरली आपके डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, जो पाथ छोटा होगा उस पाथ के थ्रू। तो जब हम डायरेक्ट इस जगह कोई अटैक करते हैं तो हमारा क्लाइंट साइड अटैक हो गया, और डायरेक्ट जब हम यहाँ पर कोई अटैक करते हैं तो हमारा सर्वर साइड अटैक हो गया। और जब हम डेटा को ट्रांसमिट होते समय निकलते हैं, दैट इज़ हमारा मेन इन द मिडिल अटैक, जब हम डेटा को प्री कनेक्शन अटैक में डेटा को पहले ही गेन कर लेते हैं। जब हम सिस्टम में इंटर कर जाते हैं, दैट इज़ हमारा गेनिंग एक्सेस, जहाँ हम सिस्टम में इंटर कर रहे होते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जब हमारा डेटा ट्रांसमिट हो चुका होता है, जब हमारा डेटा डिजिटल फॉर्मेट में जा चुका होता है, डिजिटल फॉर्मेट में जब हम डेटा को सेंड करते हैं और डिजिटल फॉर्मेट से वो वापस से एनालॉग सिग्नल्स में चेंज हो जाता है, और जब हम उसे कैप्चर करते हैं तो इसलिए वो हमें इंक्रिप्टेड मोड में मिलता है, जिससे यहाँ पर डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद यहाँ जो आपका मॉडेम रखा होता है वापस से उसे चेंज करके उसी फॉर्मेट में शो करता है जिस फॉर्मेट में हम समझ सकते हैं, हमारा सिस्टम समझ सकता है या रिसीवर समझ सकता है। तो ये हमारा एक छोटा सा नेटवर्क मॉडल है। अगर कोई डाउट हो या कुछ हो तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जो आपका डिस्टेंस लर्निंग किट के साथ जो नेटवर्किंग के जितने वो हैं बुक्स हैं, आप उन्हें रीड करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहले नेटवर्किंग क्लियर करें तब आपको हैकिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू।